दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि 1.25 साल होने को आ रहा है रूस और यूक्रेन का युद्ध। अभी तक तो वो अकेले यूक्रेन से लड़ रहा था, लेकिन रूस को तोड़ने के लिए नाटो और पश्चिमी देश जो हैं उन्होंने यूक्रेन को साथ देना नहीं छोड़ा और तरह तरह की मिसाइलें और वेपन्स उनको दिए जा रहे हैं ताकि वो किसी भी तरीके से रूस को तोड़ना चाहते हैं। और इतने सालों में काफ़ी जो मिसाइलों का ज़ख़ीरा है और ये सब ख़त्म भी होने को आ रहे हैं। तब रूस भी जो है अपने दो दोस्तों पर ही निर्भर कर सकता है, एक चीन और दूसरा भारत। रूस ने मांगा तो क्या भारत रूस भेजेगा ये अमोघ हथियार? क्या काली या दुर्गा काम आएंगे उसके? भारत अब वो चीन से ज्यादा भारत पर ही क्यों निर्भर कर रहा है? क्योंकि भारत बना रहा है सीक्रेट वेपन। पल भर में आएगी तबाही, पलक झपकते गायब होंगे दुश्मन के हथियार। रक्षा तैयारी कर रहा भारत। दुर्गा 2 के प्रहार से होगा ड्रोन हमलों का मुकाबला। डीआरडीओ तैयार कर रहा है कवच। दुर्गा तबाही का दूसरा नाम। परंतु पुतिन भी ऐसे लेजर हथियार बना रहा है कि 5 सेकंड में ही ड्रोन को कर देगा भस्म और सैनिकों को अंधा भी बना सकता है। आतंकी हो या देश के दुश्मन, उनके किसी हमले से क्या घबराना, क्योंकि भारत के रक्षा वैज्ञानिक हर चुनौती और खतरे को समझकर अनुसंधान में लगे हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान यानी डीआरडीओ के वैज्ञानिक भी दुर्गा 2 की परियोजना में व्यस्त हैं। जल्दी ही इसके ऑपरेशनल हो जाने की उम्मीद है। आज युद्ध के मैदान में एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियारों को देखने के बाद भी कई ऐसे हथियार हैं जो अभी हमारे सामने पेश ही नहीं किए गए। ऐसा कहा जाता है कि विश्व के 3 बड़े देश अमेरिका, रूस और चीन ने अपने बेड़े में कई ऐसे हथियार शामिल किए हैं जिनके बारे में दुनिया अनजान है। ऐसा ही एक सीक्रेट वेपन भारत भी बना रहा है जो पलक झपकते ही दुश्मनों के उन्नत हथियारों को, मैं बोल रही हूं उन्नत हथियारों को तबाह कर देगा। यह हथियार एटम बम से भी खतरनाक माना जाता है। भारत के सीक्रेट वेपन कहे जाने वाले हथियार को दुर्गा नाम दिया गया है। दुर्गा का अर्थ है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, जिसे वॉर एक्सपर्ट द्वारा तबाही का दूसरा नाम भी कहा गया है। क्या है दुर्गा? दुर्गा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सेना के लिए बनाया जा रहा एक सीक्रेट वेपन है, जिसकी अधिक जानकारी तो सार्वजनिक नहीं की गई है। दुर्गा को आम भाषा में एक लेजर वेपन ही कहा जाता है जो बेहद सटीकता से किसी भी लक्ष्य को तबाह कर सकता है। डीआरडीओ फिलहाल 100 किलोवाट और वजन में हल्के हथियार पर काम कर रहा है, जो जल्द ही सेना में सेवा के लिए उपलब्ध हो जाएगा। वहीं लेजर हथियार विकसित करने में अग्रणी प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर पहले भी एक 25 किलोवाट लेजर वेपन डेवलप कर चुकी है। इस टेस्ट वेपन की क्षमता 5 किलोमीटर थी। हालांकि दुर्गा कोई नई परियोजना नहीं है। यह 2000 के दशक की शुरुआत में लॉन्च हुई थी। पिछले 2 दशकों के दौरान विभिन्न रिपोर्टों में इस परियोजना के अस्तित्व का उल्लेख किया गया है। बेहद सुस्त गति से आगे बढ़े इस प्रोजेक्ट ने असली रफ्तार 2017 के बाद पकड़ी, जब डीआरडीओ ने तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली की उपस्थिति में एक परीक्षण सुविधा केंद्र में 1 किलोवाट के
लेजर वेपन का टेस्ट किया था। अब डीआरडीओ इसमें अप्रत्याशित वृद्धि कर इसे 100 किलोवाट की क्षमता के साथ तैयार करने की योजना पे काम कर रहा है। कैसे काम करेगी दुर्गा? ब्रेकिंग डिफेंस के अनुसार लेजर तकनीक एक तरह से कांच के उपयोग से सूर्य की रोशनी को एक जगह केंद्रित करने जैसा है। जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूर्य की रोशनी को एक जगह केंद्रित कर कागज को जला देता है। कम शक्ति वाले लेजरों को कई सेकंड के लिए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि बड़े लेजर और शक्तिशाली लेजर वेपन बहुत जल्दी नुकसान कर सकते हैं। तुलना के लिए एक क्रूज मिसाइल में गाइडेड सिस्टम वॉरहेड, ईंधन और टर्बोजेट इंजन जुड़ा रहता है, जो मिसाइल को लक्ष्य तक ले जाने में मदद करते हैं। लेजर वेपन इस क्रूज मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम को क्षण भर में ही पिघला सकता है। तो जानिए कितनी होगी इसकी ताकत। साथ ही यह हथियार वॉरहेड या फ्यूल टैंक में विस्फोट करने की क्षमता रखता है। ऐसे में गाइडेंस सिस्टम और वॉरहेड या फ्यूल टैंक में विस्फोट होने से एरोडायनेमिकली मिसाइल अनस्टेबल होकर क्रैश हो जाता है। इनका इस्तेमाल लड़ाकू विमानों, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को गिराने में किया जाता है। साथ ही लड़ाकू विमान के पायलट को अंधा करने की इसकी क्षमता इसे बेहद विनाशकारी बना देती है। यह लेजर सिस्टम रडार की भी पकड़ में नहीं आता। दुर्गा लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकती है। दुर्गा की स्पीड ना तो दुश्मन को संभलने का मौका देती है और ना ही हमले का कोई सबूत छोड़ेगी। कई रिपोर्ट के मुताबिक दुर्गा की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है, जो इसे बहुत प्रभावशाली व सटीक बना देती है। हालांकि ऐसी उच्च शक्ति वाले लेजर हथियारों को विकसित करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी लेजर पैदा करने के कारण इसका सिस्टम जल्दी गर्म हो जाता है, जिसे समय के साथ ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक डीआरडीओ शॉर्ट, मध्यम और लॉन्ग रेंज के हथियार तैयार करने में जुटा है। भारत के अतिरिक्त अमेरिका भी इसे बनाने में जुटा है। अमेरिका ने समय से पहले ही अपना सीक्रेट वेपन LOWS पर काम शुरू कर दिया था। फिलहाल यूएस की नेवी के पास दुर्गा जैसा ही एक लेजर वेपन मौजूद है, जो ड्रोन और हेलीकॉप्टर को बिना कोई मिसाइल छोड़े नीचे गिरा सकता है। वर्ष 2014 में अमेरिकी नेवी के USS पोन्स में इसे 30 किलोमीटर के लेजर वेपन को इंस्टॉल किया गया था। LOWS दुश्मन बलों को चेतावनी के रूप में अंधा करने, ड्रोन को नीचे गिराने, नावों को अक्षम करने या हेलीकॉप्टरों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। इस हथियार के घातक रूप को देखते हुए अमेरिका सेना इसके बहुत शक्तिशाली संस्करण को बनाने में जुटी है। इस साल की शुरुआत में अमेरिका सेना 100 किलोवाट का लेजर हथियार विकसित करना चाह रही थी। बदलते सैन्य समीकरण के बाद कुछ ही महीनों बाद सेना ने 250 से 300 किलोवाट का हथियार बनाने का लक्ष्य बना दिया। यह लेजर सिस्टम कई क्रूज मिसाइल को एक साथ बर्बाद कर सकता है। अब अगर हम दुर्गा की बात करें तो यह बेहद सस्ती होगी। सेना को एक बुलेट फायर करने में 800 रुपए के करीब खर्च पड़ते हैं। ऐसे में बड़े मिशन या युद्ध में देश को भारी भरकम खर्च वहन करना पड़ता है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर के समय में उन्नत मिसाइल और हथियारों से निपटने के लिए एक कदम आगे के हथियारों के साथ लड़ना पड़ सकता है। ऐसे में दुर्गा की ऑपरेटिंग कास्ट कम और क्रूज मिसाइल को बर्बाद करने की क्षमता उसे मॉडर्न वॉरफेयर के लिए एक घातक हथियार बना देती है। हालांकि इस हथियार को डेवलप करने का खर्चा अभी भी काफी भारी भरकम है।
भारतीय वैज्ञानिक काली परियोजना पर भी काम कर रहे हैं। इस परियोजना पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और DRDO के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। यह एक एनर्जी वेपन सिस्टम होगा जो माइक्रोवेव, एक्सरे आदि जैसे विकिरणों के माध्यम से दुश्मन के लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को पलक झपकते ही नष्ट कर देगा। क्या होगा जब रूस जाएगा महाअमोघ काली हथियार? यूक्रेन युद्ध में रूस की ताकत बन जाएगा ये काली के निर्माण की योजना साल 1985 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर R चिदम्बरम ने इसकी योजना बनाई थी, लेकिन इस पर काम 1979 में जाकर शुरू हुआ। काली पर पिछले 30 सालों से काम किया जा रहा है। तब से इसके कई वर्जन तैयार किए जा चुके हैं। पहले काली 80, फिर काली 100, इसके बाद काली 200, फिर काली 5000 और अब काली 10,000 विकसित किया जा चुका है। अगर पुतिन ने इस हथियार को इस्तेमाल किया तो ये तो तय है कि दुश्मन कुछ मिनटों या सेकंडों में ही खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।